चलिए जी, मूल कंसेप्ट हम लोग शुरू करेंगे। अब मूल कंसेप्ट में कुछ सारी चीजें तो मैं नहीं कराने वाला हूँ आपको। मोलारिटी मोलालिटी नॉर्मेलिटी ये चीजें मैं नहीं कराऊंगा अभी फिलहाल आपको, क्योंकि वो अभी आप लोगों ने सोल्यूशन में किया था। तो अभी जो मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, डायरेक्टली प्रॉब्लम्स कराऊंगा, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगे और किस तरीके से वो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है जी। मूल कंसेप्ट में हम लोग चलते हैं। तो मूल कंसेप्ट में क्या चीज है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, परसेंटेज बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। राइट, किस किस टाइप के मिलेंगे, जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला वाले मिल जाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन मिलेंगे, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाले मिलेंगे, या फॉर्मूला रिलेटेड जो है क्वेश्चन मिलेंगे। राइट, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। दूसरी चीज आपको क्या मिलने वाली है यहाँ पे, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और तीसरा जो है आपको कौन से मिलेंगे, फॉर्मूला रिलेटेड। एक एक करके हम लोग इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने राइट। चलिए पहली चीज पे आते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन अगर वो आपको देता है, उसने बोला हाइड्रोकार्बन बेस्ड, राइट, उसने बोला आपको कि भैया हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कोई एक हाइड्रोकार्बन है, उसका कुछ सर्टेन मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, और वो बोलता है कि वो एल्केन है या एल्काइन है। क्लियर हुआ। सपोज करो उसने बोल दिया हमें कि एक मॉलिक्यूलर कोई एक हाइड्रोकार्बन है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 68 है। फाइंड आउट इट इज एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन। ये चीज हमें बतानी है, कैसे निकलेगा। या वो बोलता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक इन द सेंस कि सिर्फ बेंजीन नहीं प्रेजेंट है, बेंजीनॉइड कंपाउंड। चलिए बताइए। कैसे होंगे ये क्वेश्चन। अब हमें बताना था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग, CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2, ये तीन टाइप के कंपाउंड्स है। यहां पे हमने क्या किया, अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, तो ये आ जाएगा 12n। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होता है, 1, तो ये आ जाएगा 2n+2, तो ये कितना आ गया, 14n+2। यहाँ पे 12n+2n, 14n। थर्ड हमने किया 12n+2n-2, तो इट विल बी 14n-2। ठीक है, आप इसके हिट एंड ट्रायल तो नहीं करोगे कौन से वाला एल्केन है एल्कीन है, तो सिंपली करना क्या है, इक्वल टू 68 कर दीजिए, इक्वल टू 68 कर दीजिए, इक्वल टू 68 कर दीजिए। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करते हो तो इट विल बी 14n=66, यहाँ पे 14n=68 एंड 14n=70। अब हमें देखना था यहाँ पे अगर आप n निकालते हो तो ये क्या होगा, फ्रैक्शंस में आने वाला है। यहाँ पे भी फ्रैक्शंस में आएगा, यहाँ पे आप करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो मतलब क्या हुआ, ये एक एल्काइन था। जनरल इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H8। तरह ठीक है, आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना, वहां पे आंसर दिए हुए हैं, आप वहां पे जाके एक एक करके पुट कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या करना है, HCnH2n+1। अभी आपको पता है एल्कीन का क्या होता है, 14n+2, एल्कीन का क्या होता है 14n, एल्काइन का क्या होगा 14n-2। इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एरोमेटिक के लिए अगर आप जाओगे तो C6H6 है, कितना हुआ ये, उसका मॉलिक्यूलर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास 78 है। अगर उससे ज्यादा होगा तभी बेंजीन रिंग आएगा, अदरवाइज तो आएगा ही नहीं वो। ठीक है, समझ आ गया। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होएगा उसका, 78 हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अब हम यहां पे देखते हैं, अब उसने क्वेश्चन दिया, इन विच केस कार्बन परसेंटेज इज सेम एज CH3COOH। इन विच केस कार्बन परसेंटेज इज सेम एज CH3COOH। अब वो ऑप्शन दे रहा है हमें HCHO, बी ऑप्शन उसने दिया है हमें HCOOH, सी ऑप्शन दिया उसने
C6H12O6 और तीसरा चौथा है हमारा CH3CHO। तो इसमें वो पूछ रहा है कि कार्बन परसेंटेज सेम कहां पे रहेगा। तो कार्बन परसेंटेज पूछा था यहाँ पे, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। यहाँ पे कार्बन दो थे तो C2H4O2 हो जाएगा। अगर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालता हूं, हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा था, जब भी हम एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ते थे तो उसके अंदर जो कार्बन का परसेंटेज था वो सेम आता था। अब सपोज करो हमने C6H6 लिया था, है ना, या हमने C2H2 लिया था, तो दोनों में परसेंटेज क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ठीक है, अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला ले रहे हैं चाहे हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले रहे हैं, कार्बन का जो परसेंटेज रहेगा वो सिमिलर रहने वाला है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या आता है, CH2O आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा, HCHO, तो CH2O। यहाँ पे करिए, यहाँ पे क्या होने वाला है, CH2O2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2O, 6 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H4O। समझ आ गया। हम्म, कौन से वाला, ये ये वाले, बात करें। दो कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन था। सॉरी सॉरी, तो ये तो नहीं होने वाला। कौन कौन से होंगे, ए हो गया और सी हो गया। या इन दो कंपाउंड्स में हमारा जो कार्बन का परसेंटेज रहने वाला है दैट विल बी सेम। क्लियर है। तो इस टाइप के इंपेरिकल फॉर्मूला आएंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, वो आप जाके अपने बुक में चेक कर लीजिएगा कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला और कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है जी। अब कैसे निकलने वाले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर हम वहां पे उनकी कहानी देखते हैं। मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला में एक ही रिलेशन था, क्या रिलेशन था वो, दैट इज molecular formula is equal to n into empirical formula। अब इंपेरिकल फॉर्मूला तो हमने निकाल दिया, सबसे जो हमारा सिंपल था, एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। क्लियर है। इस तरीके से जो है हम उनकी वैल्यू निकाल देंगे। जैसे C6H6 था और यहाँ पे आ गया हमारे पास CH। ठीक है, C6 का निकालते हैं तो 78 आता है और इंपेरिकल फॉर्मूला CH था तो 13 आ जाएगा। इसको करोगे तो 6 आ जाएगा। फॉर्मूला विल बी C6H6। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है C6H6 और यहाँ पे क्या आएगा CH। कार्बन परसेंटेज सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये याद रखिएगा। एन की वैल्यू कैसे निकलने वाली है, मिनिमम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो हमें मॉलिक्यूलर गिवन है, जैसे हमने C6H6 गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, सपोज करो वो 78 गिवन है हमें, और इंपेरिकल फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था, तो वो क्या आ रहा था, CH, कार्बन 12 और हाइड्रोजन 13। तो यहां से आप इसे कट करोगे तो क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हम CH को क्या करेंगे, C के 6 के साथ, H को 6 के साथ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C6H6 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन करने वाले मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर क्वेश्चन। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड, ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है सपोज करो, और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ फैक्ट टर्म विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पे हमें गिवन है, दिस इज द स्टार पॉइंट। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इन विच सल्फर इज 2%। find out the minimum molecular weight of a compound in which sulfur is 2%। ठीक है, क्लियर हो गया। जो सल्फर है वो मेरा कितना प्रेजेंट है वहां पे,
in which sulfur is 2%. क्लियर हो गया? अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। अब मोल्स कैसे निकलते हैं? देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोल्स ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपाउंड। मोल्स ऑफ सल्फर कैसे निकलेंगे भाइयों? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब सल्फर है, यहाँ पे सल्फर का यहाँ पे 2% है, ये 2% मीन्स 2 grams ऑफ सल्फर इन 100 grams ऑफ कंपाउंड। तो मेरे पास क्या आया कि इसका सल्फर का मास कितना गिवन है? 2 गिवन है, और उसका मॉलिक्यूलर, उसका एटॉमिक मास कितना होता है सल्फर का? 32। अब मास ऑफ कंपाउंड मेरे पास क्या होएगा? कितना मास है मेरे पास कंपाउंड का? 100, और उसका मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है, m आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? तो इस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होने वाला है? 1600। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पे ये क्वेश्चन था। अभी हम जो करने वाले हैं कंसेप्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या है कंसेप्ट? किसका है? पीओएसी का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। हमने एक लॉ पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? तो इसमें क्या पढ़ा था कि एटम मतलब जो मास था वो हमारा कंजर्व रहता है। जितना मेरा रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही किसका रहने वाला है? प्रोडक्ट का रहने वाला है। आप लोगों ने वो चीज पढ़ी थी, क्या नाम है, स्टोइकियोमेट्री पढ़ा था। उसमें सपोज करो एक क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसका मैंने HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, और उसको क्या क्या बना के देगा? ये CaCl2 बना के देगा और वाटर बना के देता है, लेट्स से। अब मेरे को सबसे पहला काम करना क्या होगा? इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे कैल्शियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गए, ठीक है, तो 2Cl2 हो गया। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हो गए? 2 और 4 हो गए, तो 2H2 हुआ, ये बैलेंस हो गया, है ना? अगर मैं आपको, ये तो सिंपल सी इक्वेशन थी, कोई और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आती है तो उसके इसमें क्या करोगे आप? हाथ खड़े कर दोगे, यार ये पता नहीं क्या चीज आ गई है ना? तो सबसे मुश्किल जो काम है दैट इज द बैलेंसिंग, राइट? आपको बैलेंस करने में काफी मेहनत लगने वाली है। अब वही ये मेहनत और वही जो है हमारा जो टाइम खा जाएगा, तो उस चीज को अवॉइड कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पीओएसी का जो है यूज करने वाले हैं। क्लियर है? और वो आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख रहा था, मेरे को मिला नहीं अभी फिलहाल। अभी हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। सपोज करो मेरे को यहाँ पे उन्होंने बोल दिया NH3 था, लेट से NH3 का मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया, ये मुझे बना के दे रहा है NO प्लस वाटर। ठीक है, पहली चीज क्या करोगे? अगर मैं आपको बोलता हूं इस क्वेश्चन में कि 3 मोल्स ऑफ व्हाट मास या मोल्स ऑफ NO will be produced by 3 moles of अमोनिया। ठीक है, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 3 मोल्स ऑफ अमोनिया से मुझे कितने मोल्स NO के मिलने वाले हैं, तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहला काम इसे बैलेंस करोगे, है ना? यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए। तो अभी क्या करना पड़ेगा? इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ऑक्सीजन गिनोगे, यहाँ पे कितने हैं? 3, और यहाँ पे 5 हो गए, तो यहाँ पे क्या करोगे? 5/2 करोगे, है ना? या फिर से अगर 5 भी करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे 4n हो जाएगा, यहाँ पे 6 होएगा। मतलब इतनी देर लगती रहेगी, इतनी देर शायद आपके पास नहीं है। ठीक है, नीट वालों के पास नहीं है, 1 मिनट में जो है क्वेश्चन निकलना चाहिए। ये तो सिंपल सी फिर भी इक्वेशन, अगर वहां पे बैलेंसिंग ही नहीं हुई तो पेपर में क्वेश्चन को नहीं होने वाला है। या तो आप करोगे हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल,
ये वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ये वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो इतना भी टाइम हमारे पास जो है नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो आप बायो पहले करोगे फिर केमिस्ट्री करोगे, फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं है, फिजिक्स के लिए टाइम नहीं है। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ नहीं, किसी के साथ होएगा। तभी आपको बोला जाता है कि रेगुलर टेस्ट दीजिए, आपको पेपर की जो ना एग्जैक्ट क्या आने वाला है, कितनी आपकी स्पीड है, टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे। छुट्टी करने से कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अभी कैसे होने वाला है? देखो ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग कर दिया था, इस क्वेश्चन को हम बैलेंस नहीं करेंगे। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे वापस आ गए हम लोग, इनिशियली आ गए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, नाइट्रोजन को बैलेंस करना था। मेरे को लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन और राइट साइड में नाइट्रोजन दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम्स बताइए कितने हैं लेफ्ट साइड पे अमोनिया में। 1 × मोल्स ऑफ अमोनिया मैंने यहाँ पे लिखा, विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं 1, दैट विल बी इक्वल टू 1 × मोल्स ऑफ NO। समझ आया? यहाँ पे 1 × 3 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ। तो NO के मोल्स कितने आए थे 3। क्लियर हो गया क्वेश्चन। आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग इस टाइप के और क्वेश्चंस करते हैं, देखो 2-4 क्वेश्चन और करेंगे सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे आने वाले हैं। ओके, CH4 था, सपोज करो मेरे पास CH4 था, O2 था, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो सिंपल इक्वेशन है, सिर्फ इसी चीज को समझना है कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि कार्बन जो है हमें कितना दे रहा है, ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन कितने कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और कितना ही हमें वाटर दे रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए 1 × 2, अब कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1, तो मोल्स ऑफ CH4, इसलिए मैंने 1 × CH4 लिखा। यहाँ पे कार्बन कितने हैं बेटा 1 × मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 × मोल्स ऑफ मीथेन, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने हैं 2 × मोल्स ऑफ H2O। सपोज करो उसने बोला कि 4 मोल से मुझे बताना है कितने कार्बन डाइऑक्साइड एंड कितने वाटर बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 4 पुट करने वाला हूँ, 4 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। 4 मोल से मेरे को कितने CO2 मिलेंगे, 4 मोल्स ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे 2 हो गए यहाँ पे। अब ये आएगा 2 × 4 इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर कितने बनने वाले हैं बेटा, हाइड्रोजन बैलेंस करना ना। अब इसने पूछा कि 4 मोल ऑफ मीथेन से कितना मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर बनने वाला है, या तो उसे बैलेंस करोगे, या मैंने क्या किया यहाँ पे बेटा कार्बन कितने हैं 1 × मीथेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। अब यहाँ पे कार्बन से इस मीथेन से CO2 बन रहा है, तो कार्बन के मोल्स हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 1 था तो 1 × मोल्स ऑफ CH4 आ गए, यहाँ पे आ गया 1 × मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज, अब वाटर के भी पूछे थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं मीथेन में 4 × मोल्स ऑफ मीथेन आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 2 × यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 × मोल्स ऑफ वाटर। अब इसे बैलेंस करके भी देख लो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा। किसी का भी पूछ सकते हैं, आता हूँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, पहले ये समझ आ जाए फिर आगे चलते। अब देखो यहाँ पे 1 मोल से मेरे पास 1 मोल बन रहा था, 1 मोल से 2 मोल बन रहे थे, तो 4 मोल से ये 4 बनेंगे और 4 मोल से ये 8 मोल बन जाएंगे। क्लियर है? समझ आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए, फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट मोल्स ऑफ Al2O3, फाइंड आउट मोल्स ऑफ Al2O3 formed from 20 moles of aluminium, formed from 20 moles of aluminium
formed from 20 moles of aluminium reacting with CO, with reacting with O2. आपका क्वेश्चन आ गया। अभी उन्होंने बोला एल्यूमिनियम हाउ मेनी मोल्स ऑफ, राइट, उसने पूछा फाइंड आउट द मोल्स ऑफ Al2O3 फॉर्म। अब वो कैसे बनेगा, इससे उसने ऑक्सीजन, ये कितने बोला उसने, 20 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, इसके 20 मोल्स के बना, इसके पूछ रहा है कितने मोल्स बनेंगे, क्या ऑक्सीजन की जरूरत है। चलिए करिए, पता नहीं। चलिए भाई देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम मेरा 1 था, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 थे, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 1 × मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम दैट विल बी इक्वल टू 2 × मोल्स ऑफ Al2O3। नंबर ऑफ एटम्स 2 थे तो यहाँ पे लिख दिया। इसने उससे पूछा 20 मोल्स है इसके, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 × मोल्स ऑफ Al2O3। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। आएंगे आएंगे, हाँ, आपके सवाल पे भी हम आएंगे आपके सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट moles of CO2 formed, find out moles of CO2 formed from combustion of, formed from combustion of 60 moles of butane, 60 moles of butane। चलिए करिए। चलिए उसने बोला था, देखो क्वेश्चन में C4H10 था और O2 था, वो दे रहा है हमें CO2 एंड H2। ये तो मालूम है हमें कि हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देने वाला है। अब उसने पूछा फाइंड आउट द मोल्स ऑफ CO2, इसके 60 मोल से कितने बनने वाले हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन कार्बन में बैलेंस करना है हमें, यहाँ पे कार्बन कितना है हमारा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × मोल्स ऑफ C4H10 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कार्बन एक ही है तो 1 × मोल्स ऑफ CO2। क्लियर है, यहाँ पे उसने पूछा 60 मोल्स, तो 4 × 60 दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे, 240। चलो निकालिए जरा, फाइंड आउट हाइड्रोकार्बन हैविंग, find out hydrocarbon having 20 moles and on complete combustion, and on complete combustion it gives 40 moles of CO2, it gives 40 moles of CO2 and 40 moles of H2O। निकालिए, this is the question।
हम्म, अब हमें उन्होंने दिया CXHY नाम का एक कंपाउंड था, O2 था, वो जो हमें CO2 बना के दे रहा है और H2O बना। अब यहाँ पे इसके X हो गए इनटू मोल्स ऑफ CXHY, और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं 1 इंटू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 40 मोल्स इसके दिए हुए तो मतलब इक्वल टू हो गया 40। तो यहाँ पे इसके कितने मोल्स दिए हुए हैं? 20 मोल्स दिए हुए हैं। सो x इंटू 20 इक्वल टू 40 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई भाइयों बहनों? 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही हमने किया y इंटू मोल्स ऑफ CXHY दैट विल बी इक्वल टू, अब हमें क्या निकालना है? वाटर निकालना था, 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O निकाल दिया। देखो यहाँ पे अपने हाइड्रोजन लिया, वहां वाले हाइड्रोजन वाला कंपाउंड ले लिया। y कितने हैं यहाँ पे? y इंटू 20 दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 40। y का वैल्यू क्या आ रहा है? 4। वैल्यू पुट कर दीजिए तो C2H4 आ गया। दिस इज द आंसर। राइट, तो इस तरीके से जो है भैया हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, वो आप कल करके लेके आएंगे। ये कुछ मैं रिलेशंस लिखवा रहा हूँ, रिलेशंस का ध्यान रखिएगा, जो है कुछ क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगे। अभी मैंने n की वैल्यू आपको निकाल दिया कि कैसे निकालना था। n इज इक्वल टू किसके बराबर था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है उसे कर दिया था। अभी क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट का एक और फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। 2 इंटू वेपर डेंसिटी, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब देखो जरा एक क्वेश्चन करते हैं। एट एनटीपी हमें दिया हुआ है, एट एनटीपी 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन वे 15 ग्राम। ठीक है, 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन वे 15 ग्राम। तो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है भाई बहनों। कैसे निकलने वाला है? देखो जरा, अब एन एन क्या होता था हमारा? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। अब गिवन वॉल्यूम कितना है? 11.2। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना आता है 1 मोल के लिए? 22.4 लीटर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। अब 0.5 का मोल, 0.5 मोल्स का वेट कितना है? 15 ग्राम। तो 1 मोल का वेट कितना हुआ? डबल हो जाएगा उसका, 30 ग्राम। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया भाइयों बहनों? 30 ग्राम पर मोल। और ये कौन सा वाला आएगा? C2H6, या कोई भी लगा लो, ठीक है। यूडी नहीं है दीदी, वीडी है, वेपर डेंसिटी। ठीक है जी, क्लियर है वेपर डेंसिटी वाले। अभी और भी हम क्वेश्चंस करेंगे। एक होमवर्क लिखिए जरा, आपका होमवर्क है फाइंड आउट, क्वेश्चन लिख लीजिए, थोड़ा आइडिया भी दे दूंगा, हिंट भी दे दूंगा आपको। फाइंड आउट, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते थे हमें। इफ 10 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन, फाइंड आउट इफ 10 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन, 10 liter of hydrocarbon when burned produces a gas mixture when this mixture passes through KOH, when this mixture passes through KOH solution, volume decreases by 20 liter, volume decreases by 20 liter, and when condensed at room temperature, and when condensed at room temperature, volume of mixture decreases by 30 liter, volume of mixture decreases by 30 liter। ठीक है जी, हमें हाइड्रोकार्बन निकालना है। उसके देखो मोल्स नहीं दिए हुए हैं, हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। उसने क्या दिया? 10 लीटर दिया, ठीक है, 20 लीटर में दिया, और क्या दिया है हमें? 30 लीटर। अब रिएक्शन को समझिएगा भाइयों बहनों, क्या कहना चाह रहा है ये।
अब CxHy था, उसका उसने रिएक्शन किया CO2 एंड H2O बना के दिया। अब ये CO2 जब हमारा KOH सोल्यूशन के थ्रू जाएगा, ठीक है, उसने बोला KOH क्या करेगा, इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा पूरी की पूरी को, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कितना हो गया 20 लीटर। तो मुझे पता चल गया कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है 20 लीटर। 10 लीटर से ये मेरी 20 लीटर बन गई, और जब मैंने उसे कंडेंस किया तो जितना भी वाटर था वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। उसकी वजह से वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ 30 लीटर। तो मुझे पता लग गया वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे 30 लीटर। क्लियर है? तो अभी आपको निकालना है CxHy, उस तरीके से फॉर्मूला मूल से निकाल के आपके पास आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या था, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे वेपर डेंसिटी का। अब सपोज करो उन्होंने हमें ओजोन गैस दिया था, और ओजोन गैस की बोलते हैं कि वेपर डेंसिटी निकाल के दिखाइए। ठीक है, ओजोन गैस की वेपर डेंसिटी हमें निकालनी है, कैसे निकलेगी? वेपर डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। क्लियर हो गया? और अगर मुझे हाइड्रोजन की निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर O3 का आता है तो O3 के केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सपोज करो मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख लीजिए क्वेश्चन। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 20। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 20, और ब्रैकेट में हमें CH4 गिवन है 2, CH4 इक्वल टू 2। ठीक है जी, अब मेरे को क्या निकालना है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? समझिए जरा भाई, मैंने देखिए जरा, यहां पे उसने बोला एक गैस का जो वेपर डेंसिटी है वो हमें गिवन है कितना 20, और मिथेन का जो सी मिथेन की जो वेपर डेंसिटी हमें गिवन है वो कितने गिवन है 2। अगर हम उसकी एक्चुअल वेपर डेंसिटी निकालते हैं तो कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 16, 16/2। तो उसकी एक्चुअल वेपर डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, गिवन वेपर डेंसिटी 2 है, एक्चुअल वेपर डेंसिटी कितनी होनी चाहिए 8। तो इसमें एक एन फैक्टर निकाल देते हैं, विच इज इक्वल टू एक्चुअल वेपर डेंसिटी अपॉन गिवन वेपर डेंसिटी। तो ये 8/2 4 आ गया, फैक्टर कितना आ गया मेरा 4 आ गया भाई। अब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू 4 आ गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इस गैस की वेपर डेंसिटी, गिवन वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस दैट इज इक्वल टू 20। तो हम लोग यहाँ पे एन करेंगे गिवन वेपर डेंसिटी अपॉन, सॉरी, एक्चुअल वेपर डेंसिटी अपॉन गिवन वेपर डेंसिटी। इसकी वैल्यू मेरे को मालूम है 4 है, इसकी वैल्यू मेरे को मालूम है 20 है। तो एक्चुअल वेपर डेंसिटी कितनी आई 20 इंटू 4 80 आ जाएगा। अब उसने पूछा था मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो दैट विल बी इक्वल टू 160। दिस इज द आंसर। हम्म, अरे गैस की गिवन है बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे ही गिवन है, हमें दिया हुआ है सल्फर का वेपर डेंसिटी, सल्फर वेपर डेंसिटी 16 गिवन है, और O2 की वेपर डेंसिटी हमें गिवन है 4। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर।
हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, ये दो चीजें हमें निकालनी। चलिए इसे जल्दी जल्दी करिएगा सॉल्व। चलिए यहाँ पे देखिए जरा क्या आ रहा है, फैक्टर चलता आ रहा है, हाँ 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसका सल्फर का गिवन है, वेपर डेंसिटी यहाँ पे हमें कितनी गिवन है, ऑक्सीजन की 4। अगर आप वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन निकालते हो, एक्चुअल वेपर डेंसिटी निकालते हो, तो वो क्या आएगी, 16 32 आ जाएगा, 32/2 कितना आएगा 16। तो यहाँ पे गिवन वेपर डेंसिटी हमें कितनी गिवन है ऑक्सीजन की 4, तो वो कितनी हो जाएगी, n विल बी इक्वल टू 16/4, 4 आ गया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सल्फर की वेपर डेंसिटी, ठीक है, n विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर अपॉन गिवन वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर। यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ गया, एक्चुअल वेपर डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, एक्चुअल सल्फर की निकालनी है हमें, गिवन कितनी दी हुई है हमें 16, तो एक्चुअल वेपर डेंसिटी आ गया भैया हमारा 64। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 128, 2 इंटू वेपर डेंसिटी 64 इंटू 2 इक्वल टू 128। अब ये तो आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर, 128/32, तो ये आ जाता 4। तो सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे S4 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, दिस इज द क्वेश्चन, समझ आया। अभी मैं ग्रुप में आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, वो आप सिंपल करना, यही वाले जो मैंने कंसेप्ट कराए उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है, उनके आंसर भी है नीचे, तो वो आपके निकल जाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल जो है क्वेश्चन है। और 10 क्वेश्चन और डाल रहा हूँ मैं आपके साथ ग्रुप में, उनको आप ट्राई करके आइएगा। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, उसे डाउटनेट वगैरह से कहीं से भी मत डालिएगा, अदरवाइज वो चीज ना यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज आपसे होते हैं, ठीक है, नहीं होते तो कल मैं करा दूँ, राइट। तो मैं आपको भेज रहा हूँ वो क्वेश्चंस।